पंडित जी ने एक कविता बनाई, जब लक्कड़हारे की माँ मर जाती है और अकेला कई दिन तक तो रंज फिक्र में उसने पूरे जंगल में भूखा तिसा रहे है, और फिर माँ बचपन में साथ ले जाया करती ना, वो बात याद करके भाई माँ लाकड़ी लेके जाया करती और उड़े रोटी मिल जाया करती। हाँ, तो लाकड़ी लेके जाता है और जब लाकड़ी तोड़ कर बांध के भरोटा और सिर पर धर के जो चला है, जब एक बात कहता है, अपना जीवन बताता है कि मेरा जीवन कैसा है जी, और विचार करें, हरेक हमारा जीवन इसी प्रकार से है जैसा लक्कड़हारे का था ना। जी जी, हमारा भी सबका जीवन ऐसा है, क्योंकि इन विषय रूपी बोझ को ढोते ढोते कितने जीवन बिता दिए और कितना समय बीत गया, लेकिन हमारे को तिरुपति नहीं हुई, हमारे को सुख नहीं मिला। पंडित जी की बातें विचारणीय हैं, ना कि कोई साधारण बात। कौन सुनेगा हमारे रे जिक्र ने, अड़ हमारे नहीं मेरे जिक्र की छया बात, मेरे। कौन सुनेगा मेरे रे जिक्र ने, और लाकड़ियां के रंज फिक्र ने, कर ढेरी मेरी गेरी भाई बेफत हार ने। हाँ जी, क्योंकि विचार करके देखा, हमें मैं यो मन ने कर दिया, यो मैं कर दूंगा, वो कर दिया, वो उसने कर दिया, आड़े रखते हैं। और जब लाचार हो जाते हैं ना, जब परमात्मा बड़ा छोड़ देते हैं, भाई यो परमात्मा ने कर दिया, हाँ, तो उड़ जाता जो अपने आप जी। जैसे मकड़ी जाड़ा पूर करके और उस जाड़े में उड़ बनाओ था जाड़ा ओरा खातर, भाई और उड़ जाएंगे उसने जीवा ने खाइए तो, लेकिन जब एक दिन उड़ जाती है उस माप पे, हाँ जी, और उड़ के प्राण दे देती है, उसी प्रकार इसने जो सुना अपने ही आनंद के लिए अपनी ही सामग्री को दुरुपयोग करके और उड़ कर जो सुना अपने प्राण दे देगा। और कितनी बार मरे और कितनी बार जन्म लिया और कितनी बार चलता ही रहेगा। जी जी, आड़े यूं बताओ पंडित जी कि केवल इस चक्कर में रहेगा, बस इतना ही दायरा है तेरा, तेरा दायरा बहुत बड़ा है। कौन सुनेगा मेरे जिक्र ने, और लाकड़ियां के रंज फिक्र ने, कर ढेरी मेरी गेरी भाई विफत हर ने। हाँ जी। और पंडित जी वो बात बताता है कि तन कर्म करे बिना तो सरे भी नहीं गा, लाकड़िया के ल्याए बिना और भाई कमाए और खाए बिना, हाँ जी, ना सरता मैं मरता, आड़ तो डरता नहीं रखा है लेकिन डरता नहीं, ना सरता मरता डरता, ना सरता मरता भरता, हाँ जी, मैं पराए घर में। हाँ जी, हाँ जी। विचार करके देखे पंडित जी क्या दर्शाना चाहता है, इसको क्या समझाना चाहता है कि पराये अधीन मत हो, अपने आप में निर्भर हो। जी, ढूंढता ढूंढता मर लिया, विचार करके देखे भाई कति साधारण बात है, कोई ज्ञान नहीं इनमें, लेकिन ज्ञान का भरया पड़ा है। मैं ढूंढता ढूंढता मर लिया और बांध जूड़ सिर धर लिया, दुख मोटा टोटा खोटा भाई बरोटा भारी, झुका जैसे सिर में। यानी दुख मोटा जो हमारा तरीका है वो केवल दुखों का है, दुख मोटा टोटा खोटा भरोटा भारी, झोंका जैसे शर्म। फिर तीसरी कड़ी में यूं बतावे है कि दुख विपता की बुरी रौन से, और इस टोटे में सुननी है मेरी कौन से, इन पहला पाछे लिख रखी ना। टोटे की रोन होगी तो फिर दुख में तो भाई कोई साथ ही ना हो, टोटे की सुनिया करते कोई कोई लोग,
बड़ी विचित्र बातें पंडित जी की। दुख विपता की बुरी रौन से, अरिस्टोटे में सुनिया मेरी कौन से। मन राही पाई भाई, उस माधोपुर ने, कर ढेरी मेरी गेरी बेफत हर ने। और चौथी कली में पंडित जी क्यों बताओ है, इन तो खर गलत अपनी दोहरी लिख रखी है। अच्छा जी। कह लक्ष्मी चंद्र रस घूट के, और सांप छेड़े तो पड़े टूट के, यह इन अपनी दोहरे लिख रखी। रस उठा फिर सांप टूटन, छेड़े के टूटन का पड़न का क्या मतलब ना। कह लक्ष्मी चंद्र रम गंध रंज गम का प्याला घूट के, और सांस आवन लग्या टूट टूट के। अच्छा, बड़ी डालोर भी गाँव है, एक डालोर भी गाँव है। हाँ। कह लक्ष्मी छंद धारण है। हाँ। और इसी मजबूरी कारण थे। हाँ ना, ये भी नहीं। आड़ा देख विचार करके देखना। हाँ। जो मैं बताऊं हूं, कह लक्ष्मी चंद्र रंज गम का प्याला घूट के, और सांस आवन लगे टूट टूट के। यानी विचार करके देख के जब यो बुढ़ापा आवे है, यो असामर्थ्य आती जा है, कमजोर होता जा है, जब यो सब प्रकार से लाचार होता जा है, और फिर भी तरफन तक बंद नहीं होता, इसकी तरफ ना बढ़ती रहे। आड़ पंडित जी वो बात दर्शा रहा है जो इंद्रिय निर्बल होने के बाद इसकी स्थिति होती है। विचार करके देखे, पंडित जी ने कोई मिथ्या बात नहीं कह रखी। कहे लक्ष्मी चंद रंज गम का प्याला घूट के, और इब सांस आवन लगे टूट टूट के। तज काम तमाम राम, ठाले नहीं इस दुखिया से नर ने। जी। यानी आखिरी स्टेज पर न्यू बताता है कि भाई सारे काम छोड़ करके ईब तो छोड़ दे। हाँ जी, हाँ जी। ये तो मन तक करे, तड़फ तड़फ है। शरीर तो कोई काम कर नहीं सकता, कोई विषय ग्रहण नहीं कर सकता। हाँ जी। सब इंद्रियां निर्बल हो गई जी। लेकिन मन में तरफ ज्यों की त्यों है, जैसे जवानी में थी ज्यों की त्यों रहती है। देखा अपने आप ने विचार करके। जी। पंडित जी आड़ा इशारा करके यूं बताते हैं कि तज के काम तमाम राम, ठाले ने इस दुखिया से नर ने। यानी हे परमपिता परमात्मा, प्रार्थना करता है परमात्मा से, ये तो मना अपना ले, ईब तो मेरा कल्याण कर, ईब तो मेरे कल्याण का मारे खोल दे, ईब तो मैं आपका भजन करूं। ईब तो सारी इंद्री निर्बल होगी, विषय बस के नहीं रहे, खान का विषय बस का नहीं रहा, रस बस का नहीं रहा, कान का विषय बस कान सुन तो मत हो गए, नेत्रा तो दिखण तो मत हो गया, रूप का विषय सब विषय जो सुना और थक गई। ईब तो आपका मैं भजन कर लूं, ईब तो आपकी तरफ चला जाऊं मैं। पंडित जी के इशारे गजब से। तज काम तमाम राम, ठाले नहीं इस दुखिया से नर ने। जी भाई अंतिम समय में परमात्मा की शरण, और जो यूं कहते हैं शास्त्र तो यूं कहते हैं कि अंत मता सो गता। हाँ बिल्कुल। यानी जहां मन आखिरी समय में शरीर छोड़ते समय पे जहां मन लगा हुआ होगा उसी जगह जन्म होगा इसका, वह गति होगी इसकी। अंत मता सो गता। जी। तो आड़ पंडित जी इशारा करके यूं बताते कि ईब तो आखिरी समय है, ईब तो उस परमात्मा की शरण ले ले, उसका नाम ले ले, उसको शरण में चला जा, उससे प्रार्थना कर ले। हर एक जीव मात्र का फर्ज है, स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, ये संसार के जितने भोग है ना, ये केवल समय पर परमात्मा की इजाजत है, उसके मुताबिक बर्तन के हैं, ना कि बार बार इनमें लिपट करके और अपने आप को बर्बाद कर लेना, खो लेना, किसी काम का ना रहना,
ये इसका व्यवहार दुर्व्यवहार है जी। परमात्मा का जो निर्देश है ना उसके मुताबिक बरतो, पूरा जीवन आनंदमय रहेगा। कोई भी कलेश इसका नजदीक आ जाए, समय पर भोग भी भोगो, समय पर संतान भी उत्पन्न करो। पंडित जी ने बड़े गजब की बातें कह रखी, क्योंकि हमारे शास्त्रों का ऐसा लेख है कि संतान बिना एक तो पितरों की तृप्ति नहीं होती। हाँ जी। क्योंकि पितरों का तर्पण करने वाला कोई दूर ना होगा तो भाई पितर जो है ना कल्याण में नहीं जाएंगे जी, और उनको मोक्ष नहीं मिलेगी। तो पंडित जी ने इसलिए बता रखा है, वो बात बता रखी जो शास्त्रों के विचारे की बात से बहुत गहरी बात है। पुत्र बिना मोक्ष ना होती, चाहे हो गृहस्थी ने ज्ञान जी। और राजपाट धन घर, राजपाट घर तन धन सब कुछ खाक समान जी। और थारे जिसा धन और किशन जो दे भी दे भगवान। और एक मर्द एक वीर मनु ने 10 लिख दी संतान जी। यानी पूरे जीवन में 10 संतान उत्पन्न करने की परमात्मा की इजाजत है। और यहाँ तक इजाजत है कि 1 महीने में औरत रजसुला होती है और रजसुला के बाद 3 चौथे दिन 3 दिन रजसुला रहती है, चौथे दिन स्नान करती है और कपड़े बदलती है और उसकी अपनी भी इच्छा होती है। उस वक़्त औरत से मिलो, पंडित जी ने सावित्री में भी बता भी रखा है कि ब्रह्म हत्या का दोषी अगर नहीं मिलता तो, हाँ जी, हाँ जी, अगर उसके बाद मिलता है तो भी ब्रह्म हत्या का दोषी है जी। दोनों के, स्त्री भी दोषी है और उतना ही पुरुष भी, दोनों बराबर के दोषी हैं। जी जी। ऐसा ना मानना कि मैं दोषी नहीं हूँ, दोनों बराबर के दोषी हैं, क्योंकि दोनों की इच्छा होकर के कार्य बनता, हाँ जी, हाँ सिद्ध होता है जी। तो समय पर मिलना उसी को यज्ञ कहते हैं, ऋतु दान कहते हैं। दान लेना भी पुण्य है और दान देना भी पुण्य है। जी जी। पंडित जी ने भी और शास्त्रों ने भी, जो पंडित जी ने कहा ना वो शास्त्रों में है, और जो पंडित जी ने खोल करके बताया ना बड़ा सरल करके, ये सत्कर्म कहे ब्राह्मण के, पढ़ना और पढ़ाना जी। हाँ जी। लेना देना दान पुण्य है। दान लेना भी पुण्य है और देना भी पुण्य है। जी जी। मर्द दान करता है और स्त्री दान लेती है, दोनों पुण्य आत्मा हो जाते हैं, दोनों का फर्ज पूरा हो जाता है ईश्वर की, यानी पिता के हुक्म का पालन हो जाता है। जी जी। और जो पिता के हुक्म का पालन करे वो तो पिता परमात्मा उस पर खुश होगा, नाराज थोड़ी होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो उस वक्त जो है ना मिलने से पाप नहीं, यज्ञ कर्म होगा। लेकिन अगर उसके बाद आगे पीछे मिलते हैं, उसको केवल आनंद का विषय मान लेते हैं, आनंद का साधन मान लेते हैं, यही हमारी दुर्बुद्धि है। हाँ जी। आनंद का विषय नहीं है। जी जी। ये तो ईश्वर की इच्छा है, सृष्टि को बढ़ाने के लिए संतान उत्पन्न करना भी एक परम धर्म है। उस धर्म का पालन करते हुए समय पर भोग भोगो और आनंद लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पाप नहीं है जी। लेकिन वे वक्त बे समय कुछ भी कार्य करोगे उसका जो है ना फल जो है ना गलत ही होगा। जी बिल्कुल। विचार करके देख ले, मैं कोई भी कार्य बेसमय किया जाएगा, बे हिसाब से किया जाएगा, विधि निषेध किया जाएगा। पंडित जी ने बड़े खोल के बता रखा, शिक्षा ज्योतिष कल्प व्याकरण निरुक्त छंद की जान नहीं, और सुरती समर्ति और महाभारत समझते 18 पुराण नहीं, और लिखे पढ़े बिन इनके लिखे पढ़े बिन। जी जी। लिखे पढ़े बिन मात पिता गुरु छोटे बड़े की कान नहीं, इनको पढ़े बिना और विद्वान के द्वारा समझे बिना कर्तव्य का भी ज्ञान नहीं होता। जी जी। कि कौन सा कार्य किस समय पे करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आता। जी।
और अंधे वाला धूल में लाठी नहीं मारनी चाहिए। जिस कार्य को करे उसको पहले समझ लेगा जी। बिना समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। जी जी। तो आड़ पंडित जी ने यूं बता रखा है कि लिखे पढ़े बिन मात पिता गुरु छोटे बड़े की कान नहीं, और सतगुरु से उपदेश सुने बिन भाई ज्ञान की कोई पहचान नहीं। हाँ जी। सदगुरु से उपदेश सुनो भाई, गुरु नहीं। वो आज एक फोन आया था एक भाई का कि महाशय जी ने कविता बना रखी है। भाई कवियों को तो इजाजत होती है और उनका कथन ठीक है, लेकिन विचार करने वाले ने विचार करना चाहिए। परमात्मा ने बुद्धि दे रखी। गुरु देवता गुरु राम जी और गुरु पिता गुरु माई। भाई गुरु मिला दे ईश्वर से जो मिलना चाहे भाई। हाँ जी। ये हमारे महाशय जी दयाचंद की एक कविता ही है जी। लेकिन क्या है कि गुरु संसार में अनेक होते हैं। जितने संसार के कार्य हैं उनको गुरु के द्वारा ही तो सीखा जाता है, समझा जाता है। जी जी। इंजन बनाना और कुछ भी, हवाई जहाज बनाना, गाड़ी बनाना और हड़ बनाना, जितने ये पुर्जे बनाने, कार्य करने के लिए कस्सी बनाना और जितने भी ये सामान बनाना है, ये गुरुओं के द्वारा सीखे जाते हैं। वो गुरु कहे जाते हैं, यानी गुर देना। हाँ जी। उसको गुरु गैरू तो होता है गधा। हाँ जी। गुरु गुरु वो गुर देते हैं। लेकिन जो परमात्मा प्राप्ति कराता है, जो इस संसार में जीवन इसका आनंदमय करता है, जो इसको सुख के मार्ग में ले जाता है, वो सदगुरु होता है। और वो सदगुरु केवल एक होता है, अनेक नहीं होते। गुरु अनेक, सदगुरु एक होता है। जी जी। और परमात्मा से वो सदगुरु ही मिला सकता है। लेकिन कवियों भाई कहना पड़ता है, कविताई में तो उसका ढाड़ तो बनाना पड़ता है। अगर सदगुरु कहता तो भी कोई बात नहीं थी। गुरु देवता गुरु राम जी गुरु पिता गुरु माई। और भाई सदगुरु मिला दे ईश्वर से। हाँ। जो मिलना चाहता भाई। हाँ जी। बस इतना ही तो फर्क था। वो सदना ला करके केवल गुरु रख दिया। जी जी जी। लेकिन कवि को कविता बनाने में छूट होती है, कोई बाप नहीं, कोई दोष नहीं। लेकिन विचार करने का वाले को विचार करना चाहिए कि भाई किस जगह कौन से गुरु की जरूरत है। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, यानी एक परमात्म प्राप्ति के लिए 24 गुरु बनाए दत्तात्रेय ने। भागवत पुराण में 24 गुरुओं की कथा दे रखी जी, कि मैंने एक गुरु वो बनाया, एक गुरु हवा बनाई, एक गुरु ईजगर बनाया, एक गुरु एक लड़की बनाई, इस तरह करके 24 गुरु बनाए। तो गुरु जो सना टेक्नोलॉजी सीखने खातिर, यानी विज्ञान को समझने के लिए तो गुरु की जरूरत है जी, और परमात्मा को समझने के लिए सदगुरु की जरूरत, सदगुरु की। हाँ जी। तो इस प्रकार जो सना विचार करें और अपना कल्याण प्राप्त करें जी।